आज हम भारतीय इतिहास के एक भावनात्मक और तूफानी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सम्राट अकबर के अंतिम दिन, जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। 27 अक्टूबर 1605 को अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अकबर ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से एक अपने पुत्र सलीम का दिल तोड़ने वाला विद्रोह था। यह संघर्ष न केवल एक युग का अंत था, बल्कि परिवार लॉयल्टी, शक्ति संघर्ष और विरासत के बोझ को भी उजागर करता है। आइए हम इस नाटकीय समय को समझें। अकबर की स्वास्थ्य समस्याओं, सलीम के विद्रोह के चारों ओर के भावनात्मक तूफान और उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो उनकी मृत्यु की ओर ले गई। सम्राट अकबर, जो 1556 से 1605 तक शासन करते रहे, भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक माने जाते हैं। अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले अकबर ने मुगल साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप का एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य बनाया। उनकी विरासत में धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार शामिल है, जिसमें सुलह-ए-कुल जैसे नीतियां हैं जो सभी धर्मों के बीच शांति की वकालत करती हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए और कला और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे मुगल दरबार एक रचनात्मकता और ज्ञान का केंद्र बन गया। हालांकि जैसे जैसे अकबर का शासन बढ़ा, उन्हें व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार के साथ संबंध, विशेष रूप से उनके पुत्र सलीम के साथ, उनके उपलब्धियों पर एक छाया डालने लगे। सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान राजकुमार थे। सलीम की असंतोष की भावना तब बढ़ी जब वह अपने पिता की सत्ता के दायरे में बंधा महसूस करने लगे। वह अक्सर अकबर की महानता और सफलता के कारण खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, जिसके कारण उनका संबंध और अधिक तनावपूर्ण होता गया। 1590 के दशक के अंत तक सलीम का असंतोष स्पष्ट विद्रोह में बदल गया। वह न केवल अकबर की निरंकुशता से परेशान थे, बल्कि राज्य और उत्तराधिकार के मामलों में भी खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। सलीम की महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने आप को एक सक्षम शासक साबित करने के लिए प्रेरित किया। जब अकबर की प्रिय पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी 1604 में निधन हो गई, तो स्थिति और भी बिगड़ गई। इस घटना ने अकबर को गहराई से प्रभावित किया और इसके चलते सलीम के साथ उनके संबंध और तनावपूर्ण हो गए। उनकी प्रिय पत्नी के निधन ने अकबर के भावनात्मक संकट को बढ़ा दिया, जिससे उनके अंतिम दिन और भी कठिन हो गए। 1600 में सलीम ने अपने पिता के खिलाफ खुला विद्रोह किया, असंतुष्ट नवाबों और साम्राज्य के अंदर के गुटों से समर्थन प्राप्त किया। यह विद्रोह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि मुगल शासन की नींव को चुनौती देने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष था। सलीम ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को काबू में किया, जिसमें आगरा का महत्वपूर्ण शहर भी शामिल था। विद्रोह बढ़ता गया, जबकि अकबर अपने स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद अपने पुत्र के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण क्षति झेलनी पड़ी। जब विद्रोह जारी था, अकबर की सेहत बिगड़ने लगी। दरबार से आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें गंभीर थकान और संभवतः मधुमेह शामिल था। अपने पुत्र के विद्रोह के तनाव ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। अपने अंतिम महीनों में अकबर केवल बीमारी से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पारिवारिक कलह के भावनात्मक बोझ से भी जूझ रहे थे। नेतृत्व और व्यक्तिगत हानि का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। अक्टूबर 1605 तक यह स्पष्ट हो गया कि अकबर का समय खत्म हो रहा है। उस महीने की 27 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली, एक जटिल विरासत छोड़ते हुए जो व्यक्तिगत त्रासदी और राजनीतिक उथल-पुथल से भरी हुई थी। उनकी मृत्यु ने मुगल इतिहास में एक युग का अंत चिह्नित किया। अकबर की मृत्यु ने एक शक्ति का शून्य पैदा किया, जिसे सलीम अंततः भरेंगे, जहांगीर बनकर। हालांकि उनके संघर्ष की छाया मुगल दरबार को परेशान करती रहेगी, जो साम्राज्य की दिशा को वर्षों तक प्रभावित करेगी। और यह था हमारा अन्वेषण सम्राट अकबर के अंतिम दिनों का,
जो उनके पुत्र सलीम के विद्रोह से भरे हुए थे। अकबर की कहानी हमें शक्ति, परिवार और हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत की जटिलताओं की एक गहन याद दिलाती है। अगर आपको यह चर्चा रोचक लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचार सुनने में खुशी होगी। आपको क्या लगता है कि अकबर के शासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।